प्रयागराज वार्ड नंबर 78 करैली के पार्षद फजल खान साहब हमारे साथ हैं। ये बहुत ही पॉपुलर पार्षद हैं और लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। फजल खान साहब अभी कुछ दिनों पहले नगर निगम से मिलने वाली भत्ते की धनराशि को वापस कर दिया, ये कहते हुए कि इसको सफाई कर्मचारियों में बांट दिया जाए। क्या ये बात सही है? जी, ये बात बिल्कुल सही है। आपकी दुआ से मैंने अपने जो सदन की बैठकें जो होती हैं उसका जो भत्ता मिलता है, उसके मिलने वाले भत्ते को मैंने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को हितों में खर्च करने के लिए मैंने उस पैसे को नगर निगम को वापस किया। वो भी मैंने अपने लेटर पैड पर लिख करके वापस किया। फजल भाई, आपने भत्ता नहीं लिया और आप अपने क्षेत्र में जब कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली मर जाता है तो उसको खुद उठा के फेंक देते हैं। क्या ये शहर के जो और पार्षद हैं उनके लिए ये शर्मिंदगी का विषय नहीं है? और यहाँ तक कि एक पार्षद से तो हमारी ये भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो है सम्मान का विषय है, एक पार्षद सम्मानित होता है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। तो आप इस तरह की बात को किस तरह से आप सही साबित करने की कोशिश करेंगे? देखिए नईम भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि सबका अपना अपना काम करने का नज़रिया होता है, सबका अपना अपना सोचने का और लोगों के साथ किस तरीके से वो इंटरेक्ट होते हैं वो उनका अपना अपना नज़रिया होता है। मेरा अपना सोचना ये है कि जैसे कि हमको अल्लाह का एहसान है कि पब्लिक को जरिया बना करके अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आम जो सम्मानित जनता है, जो सम्मानित लोग हैं, चाहे वो गरीब हों, मिडिल क्लास हों या फिर हायर क्लास हों, किसी में भेदभाव ना करके सबको एक बराबर से सम्मान दिया जाए। सबका काम आधी रात को हो, दिन में हो, सुबह हो, दोपहर हो, उनका काम उनके हिसाब से जब वो चाहते हों उन तक पहुंच करके किया जाए। हमारे पास तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ऐसा है कि जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे से लेकर के हमारे पास 1 बजे तक तमाम व्यवस्थाएं हैं। नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं जिनमें हम कहीं दरवाजे पर मृत जानवर है उसको उठवा सकते हैं, किसी की नालियाँ साफ़ करवा सकते हैं, किसी का सीवर साफ़ करा सकते हैं। लेकिन 1 बजे के बाद ये व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं होती हैं। किसी आम सम्मानित जनता के दरवाजे पर अगर कोई मृत जानवर पड़ा है तो आप मुझे बताइए कि मेरी क्या स्थिति होनी चाहिए, मैं क्या करूं? आज के समय में आप किसी जिसको आप सोचते हो कि ये उठा लेगा, किसी को 200-300 रुपए भी देंगे, कोई आदमी उठाने को तैयार नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि अपनी सम्मानित जनता के लिए मैं इतना काम अगर कर देता हूं तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिर में जो उठाने वाला डोम है वो भी किसी का बेटा है, तो मैं भी किसी का बेटा हूं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अपनी सम्मानित जनता के लिए ये काम करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और रही बात बाकी हमारे साथी पार्षदों की बात, तो उनका नज़रिया, उनका काम करने का तरीका, वो जैसे करते हैं वो उनकी मर्जी है, मैं जैसे करता हूँ वो मेरी मर्जी है। तो ये थे फजल खान साहब जिन पर यह आरोप था कि ये ऐसा करते हैं जो दूसरे पार्षदों के लिए शर्मिंदगी का विषय है, शर्मिंदगी की बात है। कई पार्षदों ने हमसे कहा भी कि इस तरह का गरिमा मय पद है और इसका गरिमा जो है वो गिराने की कोशिश किया जाता है। देखिए, जैसे आपने गरिमा की बात की, कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा, मुझे तो जानकारी नहीं है कि ये गरिमा गिराने वाला काम फजल जी कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे तो ये लगता है कि मैं अपनी सम्मानित जनता के जिस भी काम आ सकूं वो मुझे मेरी गरिमा बढ़ाने का काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करके मुझे मेरी गरिमा गिरने का तो 1% भी एहसास नहीं होता, बल्कि मुझे ये लगता है कि आज मैं अल्लाह का एहसान है, उस मालिक पाक परवरदिगार करम है, आपकी दुआएं हैं कि मैं उनके काम आ सका। इससे बड़ी बात मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं हो सकती। फजल खान की ये बात समझ में आने वाली है और क्षेत्र की जनता इनको बहुत चाहती है। फजल खान के ऊपर ये जो आरोप लगा है, इस बात की सफाई इन्होंने दिया और बहुत अच्छे से सफाई दिया। फजल खान की इस बात को पेश करते हुए नई मूवीज़ की ये रिपोर्ट।